प्यारे बच्चों, स्वागत है फीकेम एकेडमी में। आज की क्लास है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। धारा मापी को हम बदलेंगे अमीटर में और वोल्टमीटर। अमीटर जो ये मापता है क्या, एमीटर दैट इज ए दैट इज एम्पियर। एम्पियर मतलब अमीटर क्या मेजर करेगा, करंट, धारा मेजर करेगा। और वोल्टमीटर क्या, वी, क्या ये क्या मेजर करेगा, क्या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज, यस यू कैन से वोल्टेज, बस हम जनरली बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन शॉर्ट में नाम दिमाग में क्या आता है, ये वोल्टेज मेजर करता है और ये क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। इसको कैसे जोड़ते हैं, सीरीज या पैरेलल। जिस रेजिस्टेंस में, जिस प्रतिरोध में करंट बतानी है, इसको कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। और जिस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि ये कितने विभवांतर पे है, इसके दोनों सिरों के बीच कितना विभवांतर है, तो उस वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल। पैरेलल मतलब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना। तो थोड़ा सा अगर ओवरव्यू हम देखें तो अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है तो अमीटर कैसे जोड़ा जाएगा, सीरीज में कि पैरेलल में। अच्छा, जनरली अगर मैं केवल एक रीजन पूछूं, वन वर्ड, तो आप इसे सीरीज में क्यों जोड़ेंगे, पैरेलल में क्यों नहीं जोड़ सकते अमीटर को। क्योंकि पैरेलल में अमीटर जैसे जोड़ोगे क्या करंट ऊपर भी जाने लग जाएगी, तो उसको तो इसकी मेजर करना था कि बांटना था, इसी की मेजर करना। इसलिए टारगेट क्या होना चाहिए, अमीटर हमेशा कैसे जोड़ा जाना चाहिए, जिस प्रतिरोध में, जिस रेजिस्टेंस में करंट बताना है, क्या उसमें तुरंत जाकर के उसको सीरीज में जोड़ना चाहिए कि पैरेलल में। सीरीज या पैरेलल, सीरीज में। तो ये गलत है, क्या ये अमीटर का एकदम सही रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, एक और चीज मैंने लगाया, रेजिस्टेंस, ये करंट आ रही है, उसी को मेजर, डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट नहीं मेजर करेगा। डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, बड़ी करंट मेजर करता है कि छोटी की बहुत छोटी, क्या माइक्रो एम्पियर या मिली, माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि कम, क्या कम होता है, बहुत ज्यादा, बहुत 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 गया गुजरा पहुंच गए तो क्या 100 ओम पर पहुंच गए, और क्या हमेशा 100 ओम 10 ओम के अंदर ही रहने वाला है ये। तो इस चीज के बारे में, ये रेजिस्टेंस जिसके वोल्टेज कुछ भी होगा। अब अगर मैंने वोल्टेज यहां लगा दिया, सही किया कि गलत किया, क्या गलत हो गया मेरे से, क्या इसका अपना रेजिस्टेंस होता है नहीं होता है, इसका अपना रेजिस्टेंस। याद कर, कल फार्मूला पढ़ाया गया था वोल्टेज सेंसिटिविटी, दैट इज आया था करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर। अरे लेकिन क्या ये वोल्टेज भी है, क्या ये करंट आई है, क्या पहली बार फार्मूला मुझे भी अपान आई आर मिला, भी इक्वल टू क्या मिला, क्या ये सही है, सही है। अरे ये वोल्टेज थोड़ी है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी है। क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट अपॉन वोल्टेज, और ये होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट अपॉन करंट। क्या फाई से फाई चला गया और भी इक्वल टू आई आर दिख रहा है। ये आर क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जिसको मैं चाहता तो आरजी से भी लिख सकता था, जो कि मैंने शायद लिखा भी था कहीं ना कहीं। तो आरजी घबराओगे तो नहीं, क्या है, आर फॉर रेजिस्टेंस, क्या प्रतिरोध हो गया, जी फॉर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो मुझे इसको सीरीज में जोड़ना चाहिए कि पैरेलल में। सीरीज में जोड़ने का नुकसान बताओ, क्या इसके पास आरजी है, अगर इसके पास आरजी है तो क्या पोटेंशियल, क्या V1 रहा, मतलब क्या V रहा या बट गया, डिवाइड। सीरीज में क्या चीज बढ़ जाता है, विभव, विभवांतर ही तो बढ़ जाता है, अलग अलग पोटेंशियल हो गया। इसलिए हमने कहा ये वाला मेथड सही नहीं है, क्या इसको पैरेलल में ऐसे जोड़ा जाना चाहिए, है कि नहीं है। तो ये हो गया, हम किस में क्या, ओवरव्यू पता चल गया, सबको पता चल गया ना कैसे क्या करना है मुझे। तो सबसे पहला किसको पकड़ ले, अमीटर को, अमीटर में बदलें या वोल्टमीटर में, अमीटर में बदल दें। तो नंबर 1 ए, टॉपिक का नाम डालिए, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण इनटू अमीटर। किसमें बदलेंगे हम सबसे पहला, इनटू एमीटर, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। बहुत आराम से पढ़ेंगे, फुल डिटेल में जाकर के, एक एक कुंडली, ताकि जिंदगी भर दिमाग में बात बैठी भी रहे, है ना। देखें, बस बस हेडिंग डालते ही रहना। मान लो मेरे पास ये कोई हाँ, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, और मैंने लगाया बैटरी, मैंने क्या लगाया, बैटरी। V बराबर लगाया मैंने 10 वोल्ट का। बताओ करंट, बताओ करंट, करंट। अरे क्या ये 0 तो ये 10, ये 0 तो ये 0, ये 10, क्या 10 माइनस 0 क्या 10, 10 अपॉन 2, क्या करंट आया 5 एम्पियर। ठीक, अब अगर मैं कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर आऊं, अमीटर वगैरह लेकर के आऊं, क्या चीज, अमीटर लेकर के आए, तो हम क्या चाहेंगे कि वो कितना मुझे वैल्यू दे, क्या 5 ही दे या 5 से ज्यादा, 5 से कम। क्या रियल वैल्यू क्या 5 एम्पियर है, रियल वैल्यू 5 एम्पियर है। मैं एमीटर लेकर के आया,
अच्छा खासा मैंने कहा लाओ, दुकान वाले ने दिया मुझे एमीटर, अब मैंने ये लिया, सीरीज में जोड़े पैरेलल में, सीरीज या पैरेलल, सीरीज में जोड़ा मैंने ये एमीटर, और मैंने कहा कि अभी ये मुझे कितना मेजर करके दे देगा 5। अच्छा क्या इसका अपना रजिस्टेंस है कि नहीं है? कुछ तो है, कुछ तो है भाई, वेरी गुड। तो ये हमने बैटरी कितनी लगा रखी है? 10 वोल्ट की, है ना। और मुझे इसका रेजिस्टेंस दे दिया गया मुझे 3 ओम। कितना ओम रेजिस्टेंस मुझे इसका कितना बताया गया? बताओ करंट, बताओ करंट कितनी आई करंट? जब सब लोग बताओ भाई। अरे अब करंट कितनी होगी? रेजिस्टेंस कितना है इसका? 3 ओम ना। सीरीज में जोड़ा कि पैरेलल? श्रेणी में जोड़ा है तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस ऐड होगा 2 + 3 5। क्या 10/5 क्या 2 एम्पियर? किस लिए लगाया था? किस लिए लगाया था? कितना मेजर करने के लिए? और आया कितना? सही है कि खराब है? खराब है। अच्छा बनाए, अच्छा बनाए तो सोच रेजिस्टेंस ज्यादा रखें या कम? ज्यादा रखे कि कम? ये इसका 3 की वैल्यू ज्यादा या कम? मेरे दिमाग में आया कि मैंने अमीटर बदला, मैंने मीटर बदला, मैंने कहा 3 के बजाय, अगर 3 के बजाय मैं 7, मैं एक बार ज्यादा करके रख लेता हूं, 3 के बजाय 7 ओम का। बताओ करंट, करंट 7 क्यों, 8 करो, 8 करंट बोलो। रेजिस्टेंस बढ़ाया था घटाया था? क्या रेजिस्टेंस पहले 3 ओम था? अमीटर का रेजिस्टेंस कितना था? आर ऑफ ए कितना था? 3 ओम कितना था? तो करंट कितना मेजर किया? 2 एम्पियर। लेकिन जैसे मैंने रेजिस्टेंस किया कितना? 8 ओम, क्या करंट हो गया? तो मुझे एक बात यहां पता चल गई, मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाना नहीं क्या घटाना चाहिए? रेजिस्टेंस बढ़ाना नहीं घटाना चाहिए। तो जो मैंने ये 8 ओम किया, क्या 8 ओम को अगर मैं 1 ओम करूं, 8 ओम को कितना करूं? 1 ओम करूं। सोच अगर 1 ओम किया तो क्या 2 + 1 3 आया? क्या करंट आया 10/3? क्या करंट हुआ 3.33? बढ़ी घटी? क्या वैल्यू पर पहुंच रहे हैं? इसका मतलब समझना क्या करंट। अब मुझे बताओ अच्छा मीटर कौन होता है? एक अच्छा अमीटर कब? अच्छा अमीटर कौन होता है? कोई बताएगा अच्छा मीटर कब? जब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो कम हो? क्या बहुत ही कम हो? क्योंकि पहले तो 3 था, पहले कितना था? तो हमें ये मिला। और जब मैंने 1 ओम किया तो क्या 3.33 मिला। तो अच्छा अमीटर कब? जब उसका रेजिस्टेंस RA क्या बहुत कम हो। कम थोड़ी लेंगे यार, कम तो लेने का मतलब तभी भी गड़बड़ ही है। क्या बहुत कम हो? क्या हो? सोचो अगर अच्छा अमीटर वो होगा जिसका अपना रेजिस्टेंस बहुत कम होता हो। मैं कह दूं एक ऐसा अमीटर ले लो जिसका रेजिस्टेंस 0 होता हो, तो क्या आप उसे आइडियल एमीटर कह देंगे? आदर्श एमीटर कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा? तो मैं कहूं अगर कि एक आइडियल एमीटर कब होता है, एक आइडियल एमीटर कब कौन होता है? जिसका अपना आंतरिक प्रतिरोध, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? कितना होता होगा? 0। क्या वाकई में पॉसिबल है बेटा कि जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 हो? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्या फिर भी अगर मैं बात करूं कि अगर थ्योरेटिकली कहा जाए तो क्या एकदम सच्चा दिख रहा है मुझे? और क्या एकदम अच्छा दिख रहा है? दिख यहां ध्यान से 0 ओम, 2 + 0, 2 + क्या साफ साफ दिख रहा है मुझे? क्या V = IR और क्या I = V/R में क्या V/2 + 0 और V/2 + 0 यानी 10/2 + 0, 10/2 अरे यहां क्या RA होता है कि नहीं होता है? ये RA जितना बड़ा होगा क्या करंट उतनी ही छोटी आएगी, और RA जितना कम करोगे क्या करंट उतनी ही अच्छी आएगी। और क्या 5 के पास पहुंचोगे तो हमारा RA ज्यादा हो या कम हो? क्या बहुत ही कम हो? 10/0। अगर 10/0 हो गया तो क्या वो अच्छा मीटर का नाम हो गया? क्या दुनिया का सबसे अच्छा मीटर, जिसे आइडियल मीटर, जिसे आदर्श मीटर के नाम से जाना जाएगा। आदर्श मीटर का अपना प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। एक आइडियल एमीटर का अपना रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। और अगर RA टेंड्स टू 0 तो क्या 10/2 क्या करंट आया 5 एम्पियर। समझ में आया? तो ये हो गया अमीटर। तो क्या यहां से हमें सारी बातें पता चल चुकी है? एक अमीटर अगर लिया जाए तो उसका अपना रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। अब बात आई सर हम बनाएंगे कैसे इसको? हमारे पास तो गैल्वेनोमीटर है। आपको क्या दिया गया? गैल्वेनोमीटर। आपके पास गैल्वेनोमीटर है, और अगर हम उसको देखें तो अगर गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाए, ये दिमाग में छप गया ना? क्लियर है?
ये चीज आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। अच्छा एमीटर वो होता है जो क्या सही करंट मेजर करता है। जोड़ा कैसे जाता है एमीटर को, सीरीज या पैरेलल? क्या सीरीज में जोड़ा जाता है एमीटर को, है कि नहीं है? तो मैंने कहा लाओ गैल्वेनोमीटर, और अच्छा गैल्वेनोमीटर के बारे में जो हमें पता है वो पता है, क्या बड़ी करंट मापेगा या छोटी मेजर करेगा? क्या छोटी करंट मेजर करेगा? देखो रेजिस्टेंस करंट आ रही है आई, और रेजिस्टेंस आपके सामने पेश है ये वाला आर, इसमें करंट मेजर करना है। तो मैंने गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में? गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाएं। अरे गैल्वेनोमीटर करंट ही तो मेजर करने आ रहा है यार, सीरीज में पैरेलल में? क्या श्रेणी क्रम में लगाया जाए? किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये लगाया मैंने गैल्वेनोमीटर, दिख रहा गैल्वेनोमीटर, जो कि किस कॉम्बिनेशन में है बेटा? ऐसा एक गैल्वेनोमीटर है तो क्या इसमें अपना क्वाइल है इसके पास कि नहीं है? याद करो कल पढ़ाया गया था क्वाइल, और क्वाइल है तो उसमें तार होते हैं कई सारे, वायर्स होती है वायर, तो वायर में अपना रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए इसका क्वाइल का रेजिस्टेंस इसका लिखा गया मैंने आरजी। आरजी समझ में आया? आर व्हाट इज आरजी? व्हाट इज आरजी? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्लियर है? और करंट यहां से मान लो वही जा रही है 5 एम्पियर, इलस्ट्रेशन दिमाग में सेट होना चाहिए, 5 एम्पियर आ रही है, धड़ाक से मिली, क्या होगा इसका? रहेगा या खत्म हो जाएगा? क्या टूट जाएगा एकदम से? अरे मरी जाएगा बेचारा। ये कितनी कहेगा भाई क्या कर रहे हो, कितनी मेरी औकात ही माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर की है, कितनी 5-5 एम्पियर भेज रहे हो, रहेगा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या दिमाग में आया कि अगर मुझे इसको बचाना है, अगर इसको खत्म होने से, तो मैं क्या करूं? मेरे पास क्या सेटअप है? क्या मैं एक रेजिस्टेंस यहां लगा दूं, एक रेजिस्टेंस यहां लगा दूं, तो ये रहेगा कि अभी भी खत्म हो जाएगा? क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि क्या करंट अभी भी इससे पास होकर जा रही है, करंट अभी भी इससे पास होकर के जा रही है, इसलिए ये काम सही नहीं है। फिर हमने कहा अच्छा अगर मुझे इसको बचाना है मरने से, तो मैंने रास्ता तोड़ दिया। तो मेजर क्या करेगा? कद्दू मेजर करेगा? मेजर करेगा? तो फिर ये भी समझ में नहीं आया। फिर क्या समझ में आया? एक काम करें, करंट इसको उतनी ना चाहिए, कम करंट दी जाए। तो अगर मैं यहां से अलग से सेक्शन बना दूं, अलग से ज्वाइंट, क्या करंट डिवाइड हो गया? फायदा हुआ इसका कि नुकसान? अभी नहीं फायदा हुआ, अभी तुम बताओगे फायदा असल में कब हुआ। और यहां मैंने एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां मैंने क्या लगा दिया? एक दूसरा रेजिस्टेंस, और दूसरा रेजिस्टेंस जिसे कहा जाता है शंट। क्या कहा जाता है? शंट, एस से लिख दिया गया। तो ये याद रखना, जो मैंने मनचाहा इच्छाधारी, जो हमारे मन में समझ में आया प्रतिरोध हमने रेजिस्टेंस सेट किया, उसे क्या नाम रखा गया? शंट कहा जाता है। ये नाम ही ऐसा है, शंट कहा जाता है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा कि पैरेलल में? सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। और पैरेलल में जोड़ने का मतलब क्या हुआ? करंट को इससे बचाना था ना, करंट को बचाना था, करंट को बचाना था, इसलिए हमने क्या किया कि इसको पैरेलल में जोड़ा। आप सोचो जो भी करंट यहां आ रही है आई, यहां जाएगी आई जी, तो ऊपर कितनी जाएगी? ऊपर कितनी जाएगी? आई एस। और वो आई एस होगा कितना? आई एस होगा कितना? क्या आई माइनस आई जी। समझ आया क्यों? अरे यार 5 आ रही थी, इधर चली गई एक, तो बची कि 5 माइनस 1, तो वही तो हुआ। तो उधर ऊपर कौन गई? आई माइनस। अब मेरा सवाल यह है कि किसको करंट ज्यादा दे सकते थे, गैल्वेनोमीटर को कि शंट को? तो किसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर का कि शंट का? सोच के बताओ, किसका गैल्वेनोमीटर ज्यादा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए? शंट। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा रखें और किसका कम रखें, मेरा सवाल है, सोच के बताओ। गैल्वेनोमीटर का ज्यादा रखें और शंट का क्यों? करंट तो डिवाइड हो रही है, धारा तो बट रही है। मेरा सवाल यह है कि क्या इसमें करंट डिवाइड हो रही है? गैल्वेनोमीटर क्या चाहता है, ज्यादा करंट कि कम करंट? गैल्वेनोमीटर की इच्छा है कम करंट, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की इच्छा है कम करंट। तो अगर कम करंट चाहता है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? क्या आई इक्वल टू फार्मूला V अपान R होता है? तो अगर R ज्यादा होगा, अगर R, तो क्या करंट कम मेजर करेगा? मतलब करंट कम जाएगी इसके पास। अगर R ज्यादा होगा तो करंट इसको कम चाहिए भी। इसलिए मैं अगर एमीटर बनाना चाहता हूं और बहुत अच्छा मीटर, तो आरजी और शंट में क्या रिलेशन होना चाहिए? क्या आरजी की वैल्यू क्या बहुत कम होनी चाहिए शंट से?
आरजी की वैल्यू बहुत कम कि बहुत ज्यादा? आरजी की वैल्यू क्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए और संट क्या बहुत कम होनी चाहिए? क्या संट बहुत छोटी होगी? अगर संट बहुत छोटी होगी तो क्या सारी सारी करंट उधर ही नहीं भाग जाएगी? सब पढ़ रखा है नहीं तुमने? चलो एक जिनको ये तकलीफ दे रहा हो वो ये न्यूमेरिकल तुरंत खींच के फेंक दें। ये तुम्हारे सामने 6 ओम और ये तुम्हारे सामने 3 ओम। बताओ करंट इन 3 ओम, अगर मैंने बैटरी लगाई 9 ओम, 9 वोल्ट की, बताओ 3 ओम में करंट, 3 ओम, एक सेकंड तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इसका आंसर नहीं दे पाओगे। बताओ 3 ओम में करंट, 3 ओम में करंट, बोलो 3 ओम में करंट, 3 ओम में करंट 6 एम्पियर, बोलो 6 ओम में करंट, बोलो 6 ओम में करंट, 6 ओम में करंट क्या 3 एम्पियर? ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब कम करंट। तो क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये ऊपर जैसा संट जैसा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करंट क्या उसमें चला जाए और क्या गैल्वेनोमीटर चुपचाप अच्छे से बचा रह जाए, उसमें कितनी करंट जा रही है? कम। तो क्या मेरा आरजी क्या बहुत बड़ा होना चाहिए और संट बहुत कम होनी चाहिए? तो बताओ एक गैल्वेनोमीटर को जिसमें बनाया, गैल्वेनोमीटर को किसमें बना रहे हो? क्या अमीटर में? एक्चुअल में इस पूरे सेटअप का नाम होता है अमीटर। इस पूरे सेटअप का नाम क्या है? ये सेटअप का नाम है एमीटर। और आपने एमीटर बना लिया है और एमीटर बनाने की शर्त क्या रख दी है कि संट हमारी बहुत बड़ी हो बहुत छोटी हो। अगर मैं बात करूं तो क्या अप्रोक्सीमेटली क्या 0 हो, जो कि पॉसिबल? अगर हो गया तो क्या ये आइडियल एमीटर कहा जाएगा? कैसा एमीटर? एक आदर्श एमीटर कहा जाएगा जिसकी अपनी संट बहुत 0 होती है। क्या समझ में आ गया सारा टॉपिक? समझ थोड़ी आया क्या है ये, इसका स्ट्रक्चर समझ में आया? अब मुझे बताओ कि गैल्वेनोमीटर, अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना हो तो गैल्वेनोमीटर कैसे किस में जोड़ा जाता है? सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में कि पैरेलल में? क्या सीरीज में? और गैल्वेनो अमीटर में बदलना है तो संट किस में जोड़ी जाएगी? पैरेलल में। संट बड़ी होनी चाहिए कि छोटी? क्या बहुत छोटी होनी चाहिए? क्या जितनी छोटी होगी क्या उतनी अच्छी रीडिंग देगा? अरे इसमें अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालो, 1 ऑफ आर अमीटर इक्वल टू लिखोगे 1 ऑफ आर जी प्लस 1 अपॉन संट, है कि नहीं है? 1 अपॉन संट। सोचो ध्यान से, अगर आप चाहते हो, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारा अमीटर का रेजिस्टेंस क्या बहुत कम होना चाहिए। अगर सोचो आर ए को बहुत कम रखना है तो ये तो कुछ ना कुछ होगा ही। क्या इसको बहुत कम रखा जाए? सोचो इस चीज को, इसको बहुत कम रखोगे तो क्या हो जाएगा? क्या 1 अपॉन 0, क्या 1 अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा? 1 अपॉन 0 क्या इंफिनिटी प्लस समथिंग, क्या इंफिनिटी ही होगा? अरे सोचो यार, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस समथिंग इंफिनिटी। और क्या जब आर ए ऊपर जाएगा तो क्या 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा? और क्या 1 अपॉन इंफिनिटी क्या अगेन 0 हो जाएगा? तो मेरा आइडियल एमीटर, एक अच्छा मीटर जब मैं बनाने चला, एक अच्छा मीटर की अपनी संट कितनी होती है? अच्छा मीटर, बहुत अच्छा मीटर अगर मैं लेकर आया, एक अच्छा मीटर, तो मेरे मन में सवाल आया कि अच्छा मीटर के बारे में मैं क्या क्या कह सकता हूं? बताइए, क्या उसकी जो संट हो क्या वो कितनी हो? 0। उसकी संट क्या हो? उसकी संट कितनी हो? लगभग 0। संट 0 होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाता है? लगभग 0। तो आर ए इज अप्रोक्सीमेटली टेंस टू 0। समझ में आया? ये हो गया अच्छे मीटर की निशानी। अच्छा मीटर का अपना प्रतिरोध क्या पहले ही पढ़ चुके थे, 0 होना चाहिए। क्यों 0 होता है? क्योंकि उसकी संट 0 होती है। गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है सीरीज में, संट जोड़ी जाती है पैरेलल में। अब क्या मेजर करना था इसको? क्या मेजर करना था? करंट। क्या करंट मेजर करना था? तो फार्मूला दीजिए, क्यों इतनी देर पकड़ पकड़ कर हो रही है? आइए फार्मूला निकालते हैं। क्या ये दोनों किसमें है? एस और आरजी किसमें है? सीरीज पैरेलल। एस और आरजी सीरीज पैरेलल। पैरेलल क्यों? क्योंकि करंट बट रही है। ऐसा नहीं बताते क्या यहां से टूट रहा है और क्या यहीं पर जुड़ रहा है? जहां से टूटा, देखो टूटा और वापस आके जुड़ा, तो क्या पोटेंशियल सेम हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या एक ही है? इसलिए जो भी संट का है क्या वही भी गैल्वेनोमीटर का भी है। तुम्हें पता ही थोड़ी है पैरेलल में क्या चीज सेम होता है, पैरेलल में क्या चीज समान होती है? क्या विभवांतर? तो अगर समांतर क्रम होगा तो विभवांतर ही तो समान होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस ही तो सेम होता है। तो जो यहां का पोटेंशियल वही यहां का पोटेंशियल, यही तो होगा। इसलिए मैंने क्या लिखा? V ऑफ शंट इज इक्वल टू V ऑफ गैल्वेनोमीटर। बोलो V ऑफ शंट कैसे लिखा जाएगा? क्या आई आर? तो V ऑफ शंट देख के बताओ कैसे लिखा जाएगा? I माइनस आई जी इंटू शंट। समझ आया? I इंटू आर। दिखा क्या? दिस इज I एंड दिस इज R इक्वल टू VG। VG क्या इसका पोटेंशियल क्या? I इंटू आर।
दैट इज आई जी इंटू आर जी। समझ में आया? अब यहां आपको क्या पूछ सकता है? क्या आपसे आई पूछ सकता है? क्या पूछ सकता है? अरे वही मेजर करने के लिए तो बनाया था इसका। और दूसरा क्या पूछ सकता है कि कितनी संट लगाया आपने, कितनी बड़ी संट या कितनी छोटी संट जोड़ा। सवाल ऐसे होगा कि कोई गैल्वेनोमीटर है, वो इतने पर आपको पूर्ण फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो बताओ अगर आप उसको इतने एमीटर, इतने एम्पियर मेजर करना चाहते हो सकता है आपको आई दे ही दे। समझ रहे हो ना? हो सकता है आपको आई दे ही दे। तो अगर आपसे कह दे कि कोई गैल्वेनोमीटर है, ऐसे आएगा, कोई गैल्वेनोमीटर है जो 3 माइक्रो एम्पियर पर, 3 मिली एम्पियर पर उसकी जो स्केल है वो टोटल डिफ्लेक्शन देती है, जो उसकी स्केल है वो पूरा पूरा विक्षेपित हो जाती है। तो इसका मतलब उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 3 मिली एम्पियर। ये उसकी आईजी हो गया। और अगर आप उसको बनाना चाहते हो कि वो 5 एम्पियर तक मेजर करे तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, बताओ संट कितनी लगाओगे, कैसे लगाओगे, क्या करोगे? तो उसका सीधा आंसर है हम संट जोड़ेंगे पैरेलल में। और संट का फार्मूला क्या आएगा? बोलो, संट का फार्मूला क्या आएगा? आई जी आर जी अपॉन क्या आई माइनस आई जी। फार्मूला आसान था, एक ही लाइन में डेरिवेशन हुआ है। लेकिन अभी रुको, अभी तो तुम्हें आई भी बतानी है, अभी तुम्हें करंट भी बताना हो। मान लो सब कुछ दे दिया और इतनी संट दे दिया, तो क्या पूछ सकता है? आई। तो आई बताने का क्या तरीका है? ध्यान से देखो। आपको नहीं लग रहा ब्रैकेट जो है उसको तोड़ा जाए? आई बताना है ना बेटा। तो आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू इक्वल टू आई जी और सही है, आई जी इंटू आर जी। आई जी और एस को उधर भेजो क्योंकि आई जी साफ साफ दिख रहा है। इंटू है बेटा, हाँ सही तो है, क्या दिक्कत है, क्यों जान जा रही? ध्यान से देख, आई इंटू एस इज इक्वल टू क्या आई जी आर जी प्लस आई जी एस, क्या कॉमन है? आई जी, बचा क्या? आर जी प्लस एस। बोलो यहां से आई इक्वल टू आई जी आर जी प्लस एस अपॉन एस। तो ध्यान से देखो, आई जी ब्रैकेट में आर जी प्लस एस अपॉन, क्या आपको नहीं लग रहा मुझे एस एस बांट लेना चाहिए? एस एस, तो क्या कुछ एक अच्छा सा बोलने वाला रिजल्ट निकल के आता है? क्या एस अपान एस 1 हो जाएगा और क्या आर जी अपान एस हो जाएगा, है कि नहीं है? तो आई इक्वल टू जो आया वो आया आई जी, क्या आया? अरे यार, आई जी ब्रैकेट में 1 प्लस क्या आर जी अपॉन एस, 1 प्लस आर जी अपॉन एस। क्या आई जी आपको दिया गया होगा? क्या आई जी उसको जो करंट उसमें जाएगी तो क्या आई जी दिखाएगा कितना मेजर किया? दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? उसमें बना होगा कि इतना मेजर किया, तो वो आई जी तुम्हें पता रहेगा। क्या ये आर जी कॉन्स्टेंट रहेगा या बदलेगा? क्योंकि बना चुके हो, एस लग चुका है कि नहीं है? तो अगर आप किसी को ये अमीटर दो, ये आप किसी को अमीटर, तो उसको ये बताओ कि देखो भाई जो उसमें करंट दिखे उसको 1 प्लस आर जी बाई एस से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। मान लो आई जी आया 0.1, आर जी आया और इसकी वैल्यू है 100, इसको सॉल्व करने पर कितना आया था? तो आप उसको ये बता दो कि इसकी वैल्यू 100 आती है, तो जो भी होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेना? 100 से। तो आप में रीडिंग दिखा रहा है 0.1, तो करंट कितना है? क्या 100 इंटू, क्योंकि ये फैक्टर कितना है 100 इंटू 0.10 एम्पियर, तो वो करेगा, वो बार बार करेगा। ऐसा करने से अच्छा है आप उसको डायरेक्ट ही बता दो। तो ये किसका फैक्टर है? 1 प्लस आर जी बाई एस। 1 प्लस आर जी बाई एस किसका फैक्टर है? अरे 1 प्लस आर जी बाई एस किसका फैक्टर? क्या अमीटर का फैक्टर है। और अमीटर का फैक्टर में अगर एस टेंड्स टू जीरो, अगर एस टेंड्स टू जीरो, अगर ये लगभग जीरो के इक्वल होगा तभी तो सारा का सारा करंट इसी में भागेगा और गैल्वेनोमीटर बच जाएगा। और क्या ये 1/0 क्या इन्फिनिटी जैसा कुछ हो जाएगा? इन्फिनिटी प्लस समथिंग, क्या इन्फिनिटी ही रह जाएगा? और इन्फिनिटी इंटू आई जी क्या इन्फिनिटी हो जाएगा? और करंट मेजर कर रहा है इन्फिनिटी। ऐसा दिमाग में मत लाना, संट जीरो नहीं है, क्या लगभग जीरो है, बस संट लगभग जीरो है। और इसका जो फैक्टर आया आई जी, जो भी मेजर करेगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना जिंदगी भर, 1 प्लस आर जी बाई एस, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। 1 प्लस आर जी बाई एस का कांस्टेंट रहता है 1 प्लस आर जी बाई एस। जो तुमको अमीटर दे दिया गया वो कांस्टेंट रहता है, हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो अमीटर में ऐसा केस होता है, बना ले। ये हो गया आपका अमीटर में रूपांतरण।
चलिए अगला टॉपिक है आपका, किसमें मेजर करना है? वोल्ट मीटर, जिसका सिंबल क्या हमें पता है? सिंबल कैसा होता है? गोला भी, गोला क्या मापता है, क्या मेजर करता है? वोल्टेज। क्या मेजर करता है? क्या इसको सीरीज में जोड़ा जाता है? किसमें? पैरेलल। समांतर में जोड़ते हो ना इसको, V है, पैरेलल में जोड़ा जाएगा, याद रखना, ठीक है। विभवांतर समांतर हिंदी में याद रह जाता है, ठीक है। क्या करते हैं इसको, चलो आओ लगा लेते हैं भाई हम रजिस्टर। मान लो कि ये मैंने रखा, 2 लगा देते हैं ना, 3 ओम, डायरेक्ट करते हैं 6 ओम, 6 ओम, ठीक है। और मैंने लगा दिया 24 वोल्ट। चलो बताओ किसी एक 6 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस। करंट नहीं बताना था, अब करंट भी गलत ही है। इसको कैलकुलेट करने के लिए तुमने पेन चलाई, पाप लगेगा। अरे मुझे क्या साफ साफ बराबर नहीं रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो सीधे मैं 24 को क्या हाफ हाफ में कर दूं? क्या फार्मूला के पीछे भाग रहे हो यार, सीधे इक्वल इक्वल दिख रहा है। तो लगाओ पहले आर नेट निकालो, आर नेट 6 + 6 12, 24/12 दैट इज 2 एम्पियर, 2 6 12, 2 6 12। अरे इतना टाइम नहीं लेते हैं, हम तेज हो चुके हैं। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपनी जी जान लगा दी थी, पढ़ने में समझने में, और जब जाना, जब इक्वल रेजिस्टेंस है तो क्या तुरंत पोटेंशियल आधा था? कितना वोल्ट? 12 वोल्ट। और ठीक है, अब अगर मैं कोई वोल्ट मीटर लाऊं और यहां लगाने की कोशिश करूं, अगर कोई वोल्ट मीटर लाएं और यहां लगाएं, तो इच्छा क्या होनी चाहिए कि कितना मेजर करके बताए मुझे? 12। कितना बताए? ठीक, अगर ऐसा किया हमने तो हमने लाओ यहीं पे लगाएं, आगे लगाएं? चलो आगे लगाते हैं ताकि तुम्हें दिखे, है ना। 6 ओम, 6 ओम इसी में लगाएंगे। पहले वाले का मेजर करना चाहते हो कि दूसरे वाले का? अबे बेवकूफो, चाहे जिसका, पहले वाले का चढ़, मतलब इनको कुछ ना कुछ बोलना है बस। अरे पहला और दूसरा 6 ही तो है, पहले वाला नहीं सर, ये अच्छा लग रहा है। अरे वही है 6 ओम। अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा कि नहीं होगा? इसका रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैंने कहा कि इसका रेजिस्टेंस हमें दिया जाना चाहिए, और मान लो इसका रेजिस्टेंस मैंने दे दिया आपको आर वोल्ट मीटर, आर जो कि मुझे बताया गया है कि 3 ओम। कितना? चलो बताओ, जल्दी बताओ कितना आएगा। अब तुम फंसे, अब बताओ कितना पोटेंशियल आएगा। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते ना, अब बताओ कितना पोटेंशियल ये मेजर करके बताएगा वोल्ट मीटर। अच्छा पैरेलल में ही तो लगाएंगे कि सीरीज में लगाएंगे, ये बता दो पहले मुझे। इसका कितना आंसर आ रहा है? 12। तो मुझे क्या सीरीज में ही जोड़ना चाहिए पैरेलल में? पैरेलल, समांतर में जोड़ना चाहिए ना, समांतर में जोड़ा। रेजिस्टेंस कितना है इसका? अब बताओ ये कितना मेजर करके बताएगा? रीडिंग बोलो इसकी, कितनी रीडिंग आ रही है? बताएं जल्दी से, कितनी रीडिंग आ रही है? कैलकुलेट नहीं कर पाए, वीडियो चल रही है, तुम्हारी बेइज्जती होगी बेटा। सोच लो, सब लोग यही सोचेंगे रिकॉर्डिंग चल रही है और बच्चे एक ही पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है इन्होंने, कितना कितना मेजर करके बताएगा? 6। सब लोग बताओ कितना आएगा? 6 या 18? 6 या 18? चलो इधर देखो, क्या ये डिब्बा बन गया मुझे? क्या मुझे पहले इसको सॉल्व करना चाहिए? 6 और 3 सीरीज पैरेलल, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, सीरीज पैरेलल 6 और 3, 6 और 3 पैरेलल। नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस 6 और 3 का नेट रेजिस्टेंस 2, 6 और 3 का नेट रेजिस्टेंस। दिमाग बहुत तेज करके बैठने की आवश्यकता है, घोड़ा बुद्धि से काम थोड़ी चलेगा यहाँ पर, रसल वाइपर बुद्धि लगाओ यहाँ पर। 6 × 3/6 + 3, सीधे अगर पैरेलल में हो और 2 हो तो जिंदगी भर R1 R2/R1 + R2 फार्मूला लगाते हैं, है कि नहीं है? बहुत तेज दिमाग रख करके बैठना पड़ता है क्लास में, अटेंशन रहेगा तो फिर ध्यान रहेगा। 6 × 18/6, 3 9 क्या 18/9 क्या 2, कितना? तो इसका आया 2, तो ये हटा और यहां पर ये खत्म। क्या इफेक्टिवली ये हो गया है 2 ओम, 6 और 2 8, 6 2 24/8 3। अरे कितना करंट चला अब? 3।
क्या 3 6 जा 18, 3 6 जा और 3 2 जा, लगाया किस लिए था? क्या 50% का एरर है? अरे यार लगाया 12 वोल्ट मेजर करने के लिए था और मेजर कितना कर रहा है? 6 वोल्ट। सही है कि गलत है? क्या त्रुटि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं? कितनी गलती है? क्या परसेंट? 12 से 6, क्या तुरंत आधा खा गया? तो 50% का एरर है। अच्छा वोल्ट मीटर है कि खराब? खराब। तुम्हें समझ में तो आया ये खराब है। सोचो अच्छा कब होगा? अच्छा लाओ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। सच मैंने क्या पहले रीडिंग लिख देता हूं। पहला वाला क्या 3 ओम है उसका, तो मुझे रीडिंग कितना दिया इसने? क्या 6 वोल्ट, मेजर कितना करना था? 12 वोल्ट। मैंने कहा एक काम करें, इसको 3 ओम के बजाय 6 ओम कर दें। 3 ओम के बजाय 6 ओम कर कैलकुलेट बताएं सर, जल्दी बताओ आप कितना आएगा? कितना वोल्ट? अब कितना वोल्ट बताएगा? क्या 6 6 2 या 3? क्या 6 6 3? अरे 6 + 6 बाई क्या करोगे? 6 + 6 1/6 + 1/6 दैट इज 2/6 दैट इज 1/3 3 आएगा। अरे यार तो लोग कितना गधा है। कितना आया? 6 6। अरे वो r/n लगाते हैं, सेम होता है तो r/n लगाते हैं। तो 6/2 किया तो क्या 3 आया? 6 + 3 6 + 3 क्या 9? क्या 24/9? करंट कितनी आई? 24/, तुम्हें पता ही नहीं है ये यार। 6 ये है और ये कितना आया? 3। तो ये आया। अब कितना आया? 3 ओम लगाया तो 6 वोल्ट मिला। 6 ओम लगाया तो अब कितना मिला? करंट कितनी आई? 24/9। अरे इतना ही तो आया। ये आया एम्पियर। पोटेंशियल बताना है तो आप क्या करोगे? क्या V = IR? तो 24/9 इंटू R क्या 3 है? 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। क्या पोटेंशियल आया 8 वोल्ट? बढ़े घटे? बढ़े। क्या रीडिंग के पास पहुंच रहे हैं? रीडिंग के पास। तो छोटा रेजिस्टेंस उसका छोटा हो कि बड़ा हो? क्या जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उसका, जितना बड़ा होगा। क्या मैंने 3 से क्या देख थोड़ा सा बढ़ाया, केवल 3 ओम बढ़ाने पर क्या मैं 6 से 2 वोल्ट क्या तुरंत बढ़ गया और क्या रीडिंग के पास आया? तो मुझे और बड़ा लेना चाहिए कि और छोटा लेना चाहिए? और बड़ा। तो अच्छा वोल्ट मीटर कौन? आंसर क्या आया? अच्छा वोल्ट मीटर कौन होता है जिसका, कहां गया दूसरा मार्कर? ये है, उठा लेते हैं। अरे मार्कर की कमी थोड़ी है, जानते हो फीकेम एकेडमी अच्छा पैसा छाप रही है। अब ये बताओ क्या लिखना था इसमें? अच्छा वोल्ट मीटर कौन? सब लोग बताओ डेफिनेशन। अच्छा वोल्ट मीटर कौन? अच्छा वोल्ट मीटर कौन होता है जिसका क्या रेजिस्टेंस, क्या जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो कि बहुत ज्यादा हो? बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा हो। बोल आइडियल एमीटर, आइडियल वोल्ट मीटर कौन होगा? आइडियल, आदर्श वोल्ट मीटर कौन होता है? आइडियल वोल्ट मीटर कौन होता है? क्या आंसर आपके पास है? जिसका रेजिस्टेंस क्या इनफाइनाइट होता हो। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर उसे कहा गया जिसका अपना खुद का रेजिस्टेंस क्या अनंत होता है कि कम होता है? क्या वैसे अगर वोल्ट मीटर बोलूं तो क्या उसका ज्यादा होता है? वोल्ट मीटर अगर मैं बोलूं तो इसका क्या ज्यादा होता है रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आदर्श बोल दिया तो क्या वो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। क्या आदर्श बोल दिया तो सीधा अनंत बोल देंगे? समझ में आया? अब तुम्हें पता चल चुका है कि मेरे वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो हर हाल में क्या होना चाहिए? ज्यादा कि कम? ज्यादा। ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो ये हमें कॉन्सेप्ट पता चल चुका है और अब हम बनाने चल रहे हैं कन्वर्जन। ये आपका था बेस, अब तो पढ़ेंगे कन्वर्जन। और कन्वर्जन में क्या कर ले भाई? रेजिस्टेंस ले लिया जाए एक ठीक। ये ले लिया मैंने R। करंट आ रही है, करंट आ रही है I की IG? बेटा I। करंट क्या आ रही है? I। रेजिस्टेंस है। बेटा मुझे वोल्ट मीटर बनाना है, सीरीज में जोड़ो गैल्वेनोमीटर को कि पैरेलल में? श्रेणी समांतर? समांतर। क्या समांतर में जोड़ा जाएगा? क्या उसमें सीरीज में जोड़ा गया था? तो इसमें किस में जोड़ेंगे? समांतर। तो यहां लगा दिया मैंने अपना गैल्वेनोमीटर। क्या इसका अपना RG है कि नहीं है? है। ये मैंने लगा दिया, ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने ये देखा कि अब इसको मैंने सीरीज में जोड़ा। अब हमारी इच्छा क्या है? ज्यादा करंट चाहता है ये कि कम? क्या बहुत कम चाहता है? क्या चाहता है?
बहुत कम, अगर बहुत कम चाहता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, आर ज्यादा करना पड़ेगा या आरजी ज्यादा करना पड़ेगा? क्योंकि क्या ये कम करंट चाहता है। तो अगर ये आरजी ज्यादा चाहता है तो मैं इसके पैरेलल में शंट लगाऊं कि सीरीज में लगाऊं? पैरेलल की सीरीज। क्या पैरेलल में और कम हो जाता है? 1/2 प्लस 1/2 क्या 1 आ जाता है? 2 से भी कम हो जाता है। इसलिए मुझे जो रेजिस्टेंस, जो शंट लगानी है वो सीरीज में लगाए, पैरेलल में। भले इसको मैंने पैरेलल में जोड़ा है, बट क्या जो शंट लगाने वाले हैं, क्योंकि ये करंट ज्यादा नहीं चाहता, कम चाहता है, इसलिए क्या इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाना चाहिए। इसलिए मैंने शंट कैसे जोड़ दिया है? सीरीज में। और ये पूरा सेटअप, इस पूरे सेटअप का नाम है, इस पूरे सेटअप का नाम क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कब होता है? वोल्ट मीटर कब होता है? जब, अभी नहीं। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? जब क्या गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम कोई शंट लगा दे? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या शंट? हमारी इच्छा क्या है? व्हाट डू वी वांट? कि ऊपर करंट ज्यादा जाए कि कम जाए? क्या बहुत कम जाए ताकि गैल्वेनोमीटर सेफ रह पाए। तो अगर ये बहुत कम करंट जाए, इसलिए क्या इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो आर ऑफ वोल्ट मीटर क्या बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ा होने के लिए क्या शंट को बहुत बड़ा करना पड़ेगा? शंट को बहुत, क्यों शंट को बड़ा करना पड़ेगा? क्योंकि हमें पता है क्या आरजी लगभग 10 से 100 ही होता है। आरजी कितना होता है? 10 से 100 ही होता है। तो इसलिए सीधे सीधे किसके जिम्मे गया? सब शंट के। अगर शंट लगाया अंट शंट तो क्या गैल्वेनोमीटर बर्बाद हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? इसलिए क्या शंट को लगाते समय क्या बहुत सावधान रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा मीटर में बदल रहे हो कि वोल्ट मीटर में। सोच, अगर मीटर में बदलना हो तो किस में लगाएंगे? क्या शंट को जोड़ा जाएगा पैरेलल में? अब पैरेलल में जोड़ा जाए बड़ी शंट या छोटी शंट? क्या बहुत छोटी शंट। और सोच, अगर वोल्ट मीटर में बदल रहे हैं तो शंट को सीरीज में लगाएं कि पैरेलल में लगाएं? सीरीज में। ज्यादा या कम? क्या बहुत ज्यादा। तो यहां पता चला शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा। अब आपसे कुछ एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? हो सकता है वी पूछ ले। क्या पूछ ले? वी पूछ ले। और दूसरा क्या पूछ सकता है? एस। अरे उसमें आई पूछता था, इसमें क्या पूछेगा? वी। अच्छा सोचो, क्या यहां का वी बताया जा सकता है? सोचो यहां करंट कौन जा रही है बेटा? यहां करंट कौन जा रही है? यहां करंट जा रही है आई जी। यहां करंट जा रही है और बची हुई आई माइनस आई जी। अच्छा मुझे यहां का पोटेंशियल बताना है। क्या बताना है? पोटेंशियल। तो यहां का अगर मुझे पोटेंशियल बताना है तो क्या मैंने इसको लिखा डायरेक्ट वी से? किससे लिखा? वी से। और वी बराबर क्या होगा? क्या आई आर। वी इक्वल टू क्या होता है? तो बोलो यहां आई कितना है? यहां ऊपर आई कितना है? आई जी। आर कितना है? आर कितना है? आर कितना है? एस। एस कितना? सॉरी, रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस आरजी है, एस है कि आरजी प्लस एस है? क्योंकि सीरीज में जोड़ा तो आया आरजी प्लस। यस, यहां से भी पता लग गया तुरंत, भी एक ही लाइन में पता लग गया। पिछले वाले से थोड़ा सा आसान। बट क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे? क्या जो लगाए आपको गैल्वेनोमीटर दे देगा? आपको क्या दे देगा? गैल्वेनोमीटर दे देगा। और दे देगा कि कितनी आईजी मेजर कर सकता है, उसका आरजी कितना है। और आपसे क्या पूछ लेगा? बताओ कैसे बदलोगे? कैसे बदलोगे? तो क्या कैसे बदलने के लिए आपसे क्या जानबूझ के वो शंट ही पूछेगा? कैसे बदलोगे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में? कैसे बदलोगे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में? सब कुछ दे देगा। तो ओवरऑल उसका टारगेट कैसे बदलोगे, जहां आया तुरंत क्या समझ जाना? शंट मेजर करेगा। और जब शंट मेजर करना होगा तो यहां से शंट का फार्मूला क्या भी अपॉन आईजी नजर आया? भी अपॉन नजर आया? तो आरजी प्लस एस लिखा मैंने, भी अपॉन आईजी। तो यहां से शंट पूछेगा ना, शंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी अपॉन आईजी माइनस आरजी। तुम्हें ये फार्मूला ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। तुम्हें केवल ये वाला याद रहे। क्या कन्वर्जन याद रह पाएगा? कन्वर्जन बहुत आसान है, बहुत कठिन है। किसका फैक्टर 1 प्लस आरजी बाई एस आता है? किसका फैक्टर 1 प्लस आरजी बाई एस आता है? क्या एमीटर का? किसका फैक्टर आरजी बाई एस आता है? वोल्ट मीटर। तो आरजी प्लस एस और 1 प्लस आरजी अपॉन एस अलग अलग है, दोनों के फैक्टर है कि नहीं है? किसकी शंट सीरीज में जोड़ते हैं? किसकी शंट सीरीज में जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर की। और किसकी शंट पैरेलल में? किसकी शंट बहुत बड़ी होती है? वोल्ट मीटर की। और किसकी शंट बहुत छोटी होती है? एक आइडियल वोल्ट मीटर का शंट
अनंत। एक आइडियल वोल्ट मीटर का शंट अनंत। जो V होता है वो इंफिनिटी। अगर V बनाना है तो आपकी जो शंट होनी चाहिए, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, मैं लिख देना चाहिए, मुझे लिख देना चाहिए क्या आर, नहीं, ये तो आदर्श वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध बड़ा होना चाहिए, अनंत लगभग होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारी शंट है वो भी कितनी होनी चाहिए, लगभग इनफाइनाइट। ठीक है, अगर शंट इनफाइनाइट होगी लगभग तो आपका जो वोल्ट मीटर होगा बहुत अच्छा माना जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो चैप्टर यहाँ पर आपका दी एंड होता है। सारे टॉप इंक्लूडिंग ऑल द टॉपिक्स नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इसके आगे हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल सेशंस की ओर विथ ऑल कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आप न्यूमेरिकल सीखना है तो पूरे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करके बैठे रहेंगे, जितना शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ा है कि नहीं है। पूरी प्लेलिस्ट रखी पड़ी है, जिनको जिनको पढ़ना है वहां से पढ़ सकते हैं भाई। कोई भी टॉपिक अगर छूटा होगा, सारे टॉपिक आप इंक्लूड कर लीजिए, अपना रिवीजन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फार्मूला सब याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सारे बताए गए हैं, न्यूमेरिकल आप ही से लगेंगे। ठीक है, धन्यवाद।